टू पार्टिकल्स, क्वेश्चन लिख लो, टू पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ मासेस एम ए एंड एम बी रिस्पेक्टिवली। टू पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ मासेस एम ए एंड एम बी रिस्पेक्टिवली, 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 लिख लिया। And having the same charge and having the same charge are moving in a plane, having same charge are moving in a plane। एक प्लेन में क्या कर रहे हैं वो? having same charge are moving in a plane, are moving in a plane, are moving in a plane। A uniform magnetic field exists, a uniform magnetic field exists, a uniform magnetic field exists perpendicular to this plane, uniform magnetic field exists perpendicular to this plane। The speed of the particles are VA and VB, the speed of the particles are VA and VB। पार्टिकल का जो स्पीड है वो VA है और VB है। पार्टिकल A जो है उसका स्पीड VA है और पार्टिकल B जो है उसका स्पीड VB है। एंड द ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, जो पार्टिकल पाथ फॉलो कर रहा है वो ये है। पार्टिकल A ऐसा पाथ फॉलो कर रहा है, पार्टिकल B ऐसा पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है, एज शोन इन फिगर। देन ऑप्शन है ए, MAVA is less than MBVB। B ऑप्शन है MAVA is greater than MBVB। C ऑप्शन है MA is less than MB and VA is less than VB। VA is less than VB and D option is MA is equal to MB and VA is equal to VB। D option is MA is equal to MB, VA is equal to VB। ये चार ऑप्शन है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बताओ? दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों का चार्ज सेम है। टू चार्ज पार्टिकल हैविंग सेम चार्ज आर मूविंग इन ए प्लेन, एक प्लेन है उसमें मूव कर रहे हैं। एक चार्ज पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी VA है, दूसरा चार्ज पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी VB है। दोनों चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड B में मूव कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और वो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, लंबवत है, बाहर की तरफ है, अंदर भी हो सकता है, दिखाया बाहर की तरफ है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ट्रैजेक्टरी उनका दिया हुआ है, पाथ उनका दिया हुआ है, ये 2001 में पूछा गया क्वेश्चन, पाथ उनका दिया हुआ है, ये 2001 में पूछा गया है। बोलो, हमको बनाना है, आगे भी बढ़ना है, बोलते चलो, हम बनाते हुए आगे चलेंगे। फिर बन जाएगा, ट्राई कर रहे हैं। हाँ करो करो, फटाफट करो, आंसर कर दिया करो फट से। कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मुस्कान, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। देखो क्या करना था, यहाँ दिया हुआ है बच्चे, भावना और दिव्यांशु। देखो बच्चे यहाँ दिया हुआ है, एक्चुअली इनका पाथ दिया हुआ है,
आप देखो इसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका पाथ कैसा बनता है, अगर उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो सर्कुलर पाथ बनता है कि नहीं बनता है? yes कोई sir, चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो वो कैसा पाथ बनाता है? सर्कुलर पाथ बनाता है। अब सर्कुलर पाथ बनाता है तो सर्कल का रेडियस होगा। अब इसमें बताओ किसका रेडियस बड़ा है, ए का कि बी का? ठीक है ए का। तो रेडियस का फार्मूला हम लोग जानते हैं, देखो फार्मूला इसमें मैग्नेटिज्म में हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, दोनों में फार्मूला बहुत जरूरी होता है। इवन मैं तो यही कहूंगा आपसे कि पूरी 12th में फार्मूला जरूरी होता है, बिना फार्मूले के यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है। तो देखो इसका रेडियस जो ए वाले का हो जाएगा वो हो जाएगा MAVA अपॉन QB। चार्ज दोनों का सेम है और जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों के लिए सेम है, तो QB की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम हो गई। ठीक। अच्छा आरबी अगर देखोगे बी पार्टिकल के लिए तो वो हो जाएगा MBVB अपॉन QB। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि जो ये पार्टिकल ए है और जो ये पार्टिकल बी है, दोनों पार्टिकल बी में चूंकि QB दोनों का बराबर है तो किसका रेडियस बड़ा है? ठीक है ए का। तो रेडियस ए का बड़ा है, इसका मतलब RA इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? RB, जो कि दिया हुआ है। अगर yes sir, RA RB से बड़ा है तो इसका मतलब MAVA अपॉन QB इज ग्रेटर देन MBVB अपॉन QB। yes sir, यही तो होगा, yes sir, MBVB अपॉन QB। अब QB को मार दिया, क्या बचा भाई? MAVA इज ग्रेटर देन MBVB। यही तो था। कौन सा ऑप्शन सही? बी वाला, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अरे यही तो था। yes sir, बात समझ में आएगी नहीं? yes sir, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि a coil having n turns is tightly wounded in the form of a spherical spiral। लिख लो क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये। A coil having n turns is wound tightly in the form of a spiral। wound tightly in the form of spiral with inner and outer radii A and B respectively, with inner and outer radii A and B respectively। When a current I passes through the coil, the magnetic field at the center is ऑप्शन है म्यू नॉट NI अपॉन B, डी ऑप्शन है इसमें 2 म्यू नॉट NI अपॉन A, सी ऑप्शन है म्यू नॉट NI अपॉन 2 इंटू B माइनस A, ln B by A, डी ऑप्शन म्यू नॉट NI अपॉन 2 इंटू B माइनस A ln B by A, म्यू नॉट NI अपॉन 2, अच्छा I टू द पावर n दिया हुआ है, म्यू नॉट I टू द पावर n अपॉन 2B माइनस A ln B by A। ये चार ऑप्शन दिए गए, 2001 में पूछा गया ये भी, 2001। जल्दी जल्दी बोलना, हो जाएगा तो ठीक, नहीं हो जाएगा तो भी बता देना।
हो जाएगा। कैसा बना हुआ है, ऐसे देखो, ऐसे बना हुआ कॉइल, ऐसे कॉइल, मच्छर वाली कॉइल होती है ना, मच्छर वाली, देखा है? यस सर। यस सर। कौन सी कॉइल? मच्छर आ रही। मच्छर वाली, ये मॉर्टिन नहीं आती है, मॉर्टिन, यस सर। वही है ये। इसका इनर रेडियस क्या है? यहां से ये सेंटर हो गया, सेंटर से ये इनर रेडियस हो गया ए, और इसका आउटर रेडियस जो ये कह रहा है ये बी, और इसमें एक करंट आई फ्लो करा दिया उसने, करंट आई एक फ्लो कराया है। तो कह रहा है कि बताइए साहब कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, सेंटर पे पूछ रहा है, हाँ, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा? हाउ मच विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल? होगा कि नहीं मैग्नेटिक फील्ड, ये बताओ। अच्छा, किसी सर्कुलर वायर के कारण, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, उसके कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला है क्या आपने? यस सर। कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 2 NI अपॉन R। म्यू नॉट आई अपॉन 2R। 2R होता है ना? यस सर। लेकिन यहाँ जो सर्कल है वो चेंज हो रहा है, मतलब इसका रेडियस कांस्टेंट, ऑप्शन सी। इसका रेडियस कांस्टेंट नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका रेडियस कांस्टेंट नहीं है। रेडियस क्या कर रहा है? चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो रेडियस चेंज होने से इसका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता रहेगा कि कांस्टेंट रहेगा? और मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा ये बताओ, मान लो कि एन टर्न्स यही होता, यही होता, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे ऐसे रपेट के एन टर्न्स बना देते, थिकनेस अप्रोक्सीमेटली 0 रख देते, तब जो मैग्नेटिक फील्ड होता, एक में करंट के कारण जितना होता उसका कितने टाइम्स कर देते आप? n टाइम्स कर देते कि नहीं कर देते? यस सर। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि वो ना, वो वेरी कर रहा है, वो जो थिकनेस है ना, एक के ऊपर एक जो लपेट रहे, वो क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। वो ऐसा बनाया है, आप ऐसा समझो ना, ऐसा, ये हो गया, ये हो गया, इसके ऊपर ये, फिर इसके ऊपर ये, वो दिखाने के लिए ऐसा ऐसा है, ऐसे बना हुआ है। क्लियर है? यस सर। तो क्या करें हम लोग कि मान लेते हैं कि यहां से किसी रेडियस r पे एक एलिमेंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक एलिमेंट। उस एलिमेंट का थिकनेस dx या dr मान लेते हैं कि एक एलिमेंट ले लिया, उस एलिमेंट का थिकनेस हमने क्या मान लिया? दिया। ये एलिमेंट ले लिया, इस एलिमेंट का थिकनेस हमने dr मान लिया। इस dr थिकनेस में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे? DN। उस नंबर ऑफ टर्न के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा वो निकाल लेंगे। और हम लोग जानते हैं कि एक टर्न से जो देखो, मैंने आपको समझाया, क्या समझाया? कि अगर इसी के ऊपर इसी के ऊपर इसी के ऊपर इसी के ऊपर लपेट दो और थिकनेस अप्रोक्सीमेटली 0 कर दो। थिकनेस अप्रोक्सीमेटली 0 करने का मतलब समझ में आ रहा है आपको? मतलब ये हो गया बच्चे कि जो आप वायर लपेट रहे हो ना, बहुत थीन है, बहुत थीन है, लपेट दो इसके ऊपर। तो एक वायर के कारण, एक वायर में जितनी करंट फ्लो हो रही होगी वही दूसरे में भी हो रही होगी, तीसरे में भी, चौथे में भी, सब में वही हो रही होगी। तो अगर एक वायर के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हो कितना होता है, अगर मान लो इसका रेडियस r है, तो
तो आप कहते हो कि मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2A, यही तो कहते हो आप, या 2R? बोलो है सही कि नहीं है? यस सर, है ना? यस सर, अगर छोटा सा एकदम बहुत एक वायर है तो, और इसी पे बहुत सारे वायर लपेटे हैं लेकिन थिकनेस बहुत छोटी, बहुत बहुत मामूली सी है, तो इसका जो मान लो nth वायर लपेटे गए हैं, और nth वायर लपेट के भी इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी, तो अगर nth वायर n वायर लपेटे गए हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? उसमें n का मल्टीप्लाई कर दो, तब के लिए तो सही है। लेकिन अगर वो कह रहा है कि भैया इसका रेडियस बढ़ रहा है, तो रेडियस बढ़ने से ये जो अंदर वाला वायर है, अंदर वाले वायर के कारण जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जो बाहर वाला वायर जो यहाँ पे है, इसके कारण जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, दोनों चेंज होगा कि अलग अलग? दोनों चेंज होगा कि सेम होगा? चेंज होगा। चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस क्या हो रहा है? देखो यहाँ का रेडियस a है और यहाँ का रेडियस b है, तो b वाले रेडियस के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा और a वाले रेडियस के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, दोनों अलग अलग होंगे। और जो रेडियस है वो रेडियस चेंज हो रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी बार बार क्या होगी? चेंज होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हुई कि कांस्टेंट? वेरिएबल। तो वेरिएबल के लिए क्या करते हैं हम लोग? एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, उस एलिमेंट के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे और पूरा इंटीग्रेट कर देंगे, काम हो जाएगा। क्या कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ पहले। यस सर। पक्का? तो चलो, और एक वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आप जानते ही हो, ठीक है? तो अब हम लोग लिख लेते हैं, लिखो कि हमने क्या लिया, एक छोटा सा एलिमेंट, जिस एलिमेंट का जो एक एलिमेंटल वायर ले लिया हमने, या एक एलिमेंटल सर्कल ले लिया हमने, जिस सर्कल का थिकनेस कितना है, dr है, और रेडियस कितना है, r है। इस सर्कल में कितनी करंट फ्लो हो रही है? I फ्लो हो रही है। कितनी करंट फ्लो हो रही है? I। ठीक है बच्चे? तो ये जो dr थिकनेस का एलिमेंट है, इस dr थिकनेस के एलिमेंट में भी वायर होगा कि नहीं? कई सारा लपेटा होगा। तो इस dr थिकनेस का जो वायर है ना, इस dr थिकनेस के वायर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे? हाउ मच नंबर ऑफ टर्न्स विल बी इन dr थिकनेस? dn। उसे हम लोग dn मान लेते हैं। तो लिखो नंबर ऑफ टर्न्स, अच्छा क्वेश्चन है ये, 2001 में पूछा गया था। नंबर ऑफ टर्न्स इन dr थिकनेस, dr थिकनेस में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे? वो हो गया dn। तो dn कितना हो गया नंबर ऑफ टर्न्स? मान लेते हैं कि dn नंबर ऑफ टर्न्स है। कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? dn। तो इस dn नंबर ऑफ टर्न्स के कारण, इस dn नंबर ऑफ टर्न्स के कारण बच्चे, इस dn नंबर ऑफ टर्न्स के कारण, इस dn नंबर ऑफ टर्न्स के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड देख लो। क्या बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे? बोलो कितनी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट dn म्यू नॉट I अपॉन 2R इंटू dn। चलेगा क्या? इंटू व्हाट? dn। अरे यही तो होगा। यस। ठीक है, अब आ जाओ। तो यहाँ हो गया dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R इंटू dn। अब ये dn कैसे वेरी कर रहा है ये देख लेते हैं। ये dn कैसे वेरी कर रहा है, या dn हम लोग कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये देख लेते हैं कि ये dn कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। अब देखो, इसे ध्यान से देखो, इसे यहां से पहले ध्यान से देखना जो मैं दिखा रहा हूं आपको। यहां से पहले जो a रेडियस है, a रेडियस से पहले क्या कोई वायर था? नहीं था। और b रेडियस के बाद कोई वायर है? नो सर। तो नंबर ऑफ टर्न्स कहां से कहां तक में है? कितने थिकनेस में है बता सकते हो क्या? नंबर ऑफ टर्न्स कितने थिकनेस में है? जो भी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने थिकनेस में है? b माइनस a में है। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है?
तो b माइनस ए थिकनेस में या b माइनस ए रेडियस में ही सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, या b माइनस ए थिकनेस में ही सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपका n है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपका n है। n नंबर ऑफ टर्न्स कितने थिकनेस में है भाई? b माइनस A. ए में। क्लियर है? n नंबर ऑफ टर्न्स कितने थिकनेस में है? B minus b A. माइनस ए में। या आप कह सकते हो, या इसका उल्टा लिखो कि b माइनस ए थिकनेस में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। b माइनस ए थिकनेस में n नंबर ऑफ टर्न्स। तो यूनिट थिकनेस में कितने टर्न्स हो जाएंगे? N upon B minus A. n अपॉन b माइनस ए, n अपॉन b माइनस ए, यही तो होगा। तो dr थिकनेस में कितने टर्न? n upon b minus a into d. वो dn n अपॉन b माइनस ए इंटू DN, n अपॉन DR, b माइनस ए इंटू व्हाट? dr. dr। चलेगा क्या? Yes sir. ठीक है, n अपॉन b माइनस ए इंटू dr. यही तो होगा। dr Yes. थिकनेस, यूनिट थिकनेस का निकाल लिया हमने dr में, तो dr का उसमें क्या कर देंगे हम लोग? मल्टीप्लाई। अरे यही तो करते हैं हम लोग। ठीक, अब देखो यहां dv क्या हो जाएगा आपका? dv हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इस dn की जगह क्या लिख लोगे? उस dr थिकनेस में कितने नंबर ऑफ टर्न्स dn? तो देखो उस dn की जगह क्या लिख लेंगे हम लोग? n अपॉन b माइनस ए इंटू dr। चलेगा क्या? और इसे क्या कर लेंगे हम लोग? Integrate. इंटीग्रेट। कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे बताओ? A से B. ए से बी आप इसे इंटीग्रेट करो। तो ए से बी इंटीग्रेट करने में बताओ बी की वैल्यू क्या मिलेगी? आप बी की वैल्यू मिल जाएगी म्यू नॉट आई एन अपॉन बी माइनस ए, ये तो कांस्टेंट है। बचेगा आपका 2b बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या? ए टू बी डी आर अपॉन आर। तो b की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 टाइम्स b माइनस ए इंटू 1 अपॉन इंटीग्रेशन क्या होता है? Log. ln r, ln b अपॉन a। होगा कि नहीं होगा? So this will be the magnetic field which is exist on that what length, sorry on the center of that की तरह। कौन सा ऑप्शन होगा इसका? ठीक, यूनिट थिकनेस के लिए हम लोग निकाल लिया, मतलब dr थिकनेस के लिए हम लोग निकाल लिया कि dr थिकनेस में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे? dn होंगे। और वो dn नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे, उन dn नंबर ऑफ टर्न्स के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड वहां पे होगा। तो dn नंबर ऑफ टर्न्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम लोगों ने यहाँ देख, ये इसको आप उतार लो। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन आगे कर, देखो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम लोग देख लेते हैं फटाफट, जितना हो सकता है उतना कर देते हैं। ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r, a conducting circular loop of radius r carries a constant current I। सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस r है, carrying a current I, constant current I, current is not varying, current is constant, carrying a constant current I, it is placed in uniform magnetic field B naught, it is placed in uniform magnetic field B naught,
It is placed in uniform magnetic field B naught. B naught. Such that B naught is perpendicular to the plane of the loop. Such that इस तरीके से रखते हैं कि B naught is perpendicular to the plane of the loop. अगर लूप XY प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड Z डायरेक्शन में. क्लियर है? Such that B naught is perpendicular to the plane of the loop. The magnetic force acting on the loop is option A. IR B naught. B. 2 pi IR B naught. C. 0. D. Pi IR B naught. बोलो. जीरो. कितना? अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स 0 है. क्या ये वायर श्रिंक करेगा कि नहीं करेगा? विल दिस वायर विल श्रिंक? क्या ये इलोंगेट होगा या श्रिंक करेगा कि नहीं? क्या मैग्नेटिक फोर्स 0 है या नेट मैग्नेटिक फोर्स 0? नेट मैग्नेटिक. क्या मैग्नेटिक फोर्स लगेगा या नहीं होगा? होगा. देखो एक्चुअली होता क्या है इसे मुझे आपको बताना. कल मुझे लगा कि आप लोगों को सर्कुलर लूप में जो कहीं फोर्स अगर लगता है, सर्कुलर वायर कहीं रखा हुआ है या कोई आर्क रखा हुआ, वायर का आर्क रखा हुआ है और उस वायर के आर्क पे जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की गणना आप लोग कर पाते हो क्या? देखो मैं बता देता हूं आपको. जैसे मान लो ये है सेमी सर्कुलर है. सेमी सर्कुलर से आपको अच्छा समझ में आएगा. जैसे मान लो सेमी सर्कुलर वायर है, सर्कुलर नहीं है, सेमी सर्कुलर वायर. सेमी सर्कुलर से मैं आपको समझाता हूँ, फिर सर्कुलर से आपको समझ में आ जाए. जैसे ये सेमी सर्कुलर वायर है, मान लो ये इसका रेडियस हो गया कहीं यहाँ, और ये आपकी लाइन हो गई ये वाली, ये यहाँ से यहाँ ये लाइन हो गई, मान लो ये है, और हमने इसको इधर आधा काट दिया, ये आधा हमने. ठीक है, आधे पे. अगर इस वायर को और इसमें करंट मान लो आई फ्लो हो रहा है और इसको हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया. मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, अंदर ही है, बाहर नहीं है. ये मान लो अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और इसका रेडियस मान लो कितना है बच्चे? रेडियस ऑफ द वायर इज आर. मान लो इसका रेडियस आर है, आर. तो क्या ये जो करंट कैरिंग वायर है, क्या ये वायर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? और करेगा तो कितना करेगा? हाउ मच फोर्स विल एक्सपीरियंस बाय दिस वायर? कितना? वो मैंने मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया. मुस्कान बता सकते हो बच्चे? Yes. कितना Equal है? to mu naught I upon R. म्यू नॉट I upon R. ना, IBL to R. फोर्स. मान लो मैग्नेटिक फील्ड बी है, मान लो IB मैग्नेटिक फील्ड बी है, बी मैग्नेटिक फील्ड, IB to R. बी मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर रखा हुआ है. कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स क्या होता है बोलो? अच्छा ये बताओ, ये जो करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर का कोई भी पोर्शन क्या इस मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? Yes sir. क्लियर है? ध्यान से समझना इसको. कल हमने कई सारे क्वेश्चन आपको बताए
और उसमें हमने वायर की लेंथ को हमने ना क्या कर लिया, ये कर लिया, और आप उसमें हाँ भरते चले गए। मुझे भी लगा कि आपको आता होगा, लेकिन मैं बाद में सोचा, मैंने कहा यार ये तो हो ही नहीं सकता कि इनको आता हो। चलो देखते हैं, देखो इधर मैग्नेटिक फील्ड बी है। अब देखो इस वायर पे स्ट्रेट वायर था तो आप लोगों को पता है कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4r 2r लॉन्ग वायर है तो यही तो निकालते हो। सेमी इनफाइनाइट फाइनाइट है, या फिर आपने उसके लिए भी निकाला है, एल लेंथ के वायर के लिए भी निकाला है आपने। अगर ये वायर है तो देखो इधर एक छोटा सा एलिमेंट अगर हम डीएल लें, एक छोटा सा एलिमेंट डीएल लें, तो क्या ये डीएल एलिमेंट, ये डीएल लेंथ का जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट में जो करंट होगी क्या वो करंट आई होगी कि नहीं होगी? ठीक, यस सर। और आई होगी तो ये कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F इज इक्वल टू आई बी इंटू डीएल साइन थीटा। थीटा हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री। यस सर। नहीं आई बात समझ? आई सर। क्लियर है? तो इसका देखो, इसका जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, मान लो कि फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो यहां जो एलिमेंट लोगे उसके फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला होगा। यस सर। ऐसे रखोगे ना, यस सर। और यहाँ जो फोर्स होगा उसके फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। यस सर। नहीं आई बात समझ में? यस आई सर। ध्यान से समझना, यस सर। ये फोर्स का डायरेक्शन होगा। यहाँ जो है मतलब यहां से लेके यहाँ तक जो भी एलिमेंट होगा उसके फोर्स का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज कर रहा है, कांस्टेंट है, चेंज कर रहा है। लेकिन देखो अगर आप ध्यान से देखो तो इधर के जो एलिमेंट है, इससे हाफ के जो ऊपर वाले एलिमेंट है उनका फोर्स का डायरेक्शन, और नीचे वाले जो एलिमेंट है उनके फोर्स का डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में एक कंपोनेंट दोनों को अलग, दोनों को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। जैसे मान लो कि ये फोर्स इस स्ट्रेट लाइन से थीटा एंगल पे लगा, ये वाला, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और दूसरा इधर हो जाएगा एफ साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा, ये बताना मुझे। यस सर। ऐसे ही नीचे वाला भी होगा, एक इधर हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, और इधर आपका हो जाएगा एफ साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा बताओ? तो जो एफ साइन थीटा वाला यहां से लेके नीचे तक जितने भी एफ साइन थीटा वाले कंपोनेंट होंगे, ऊपर वाले एफ साइन थीटा वाले कंपोनेंट को क्या करेंगे, कैंसिल आउट। कैंसिल आउट। तो सीधा सीधा कौन सा फोर्स बचेगा मेरे बच्चे, ध्यान से समझना। जो फोर्स इस वायर के हर पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर होगा वही बचेगा। सॉरी, इस वायर पे जो हमेशा क्या रहेगा, इसके रेडियस, आप ऐसा समझ लो कि इसके डायमीटर के जो परपेंडिकुलर होगा फोर्स ना, वही बचेगा, बाकी और कट जाएगा। नहीं आई बात समझ में? आई सर। मुस्कान समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसके जितने भी फोर्स होंगे वो फोर्स का जो डायरेक्शन, वो वाला फोर्स का डायरेक्शन जो कि इसके डायमीटर के परपेंडिकुलर होगा, वही फोर्स का कंपोनेंट बचेगा। बाकी इधर वाला और उधर वाला क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस वायर पे जो भी फोर्स लग रहा है मेरे बच्चे, वो फोर्स के लिए जो वायर की लेंथ होगी, वो लेंथ यहां से यहां तक है, वही तो है। यस सर। नहीं आई बात समझ में? आई सर। मेरी बात समझ में आई? यहां से लेके यहां तक जो वायर की लेंथ, मतलब यहां से लेके यहां तक जो लेंथ होगी, उसी लेंथ पे तो ये फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताओ? ऐसे ही तो फोर्स लग रहा होगा। यस सर। तो अल्टीमेटली जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स इस आर्क पे ना लग के, कहते हैं कि वो फोर्स इसके और इसके बीच के जो लेंथ है उसी पे लग रहा है। यस सर जी। और ये लेंथ अगर आप देखो ध्यान से तो क्या ये लेंथ 2r हो गई? यस सर। कितनी हो गई? 2r। तो जो फोर्स की वैल्यू कहते हैं ना, वो कहते हैं आई बी इंटू वॉट, कितना लेंथ, 2r। तो फोर्स हो जाएगा यहाँ पे कितना, 2 आई आई 2r न्यूटन।
क्लियर है कि नहीं ये बताओ पहले। ये तो उन्होंने लिखा भी था सर, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द वायर। सर क्योंकि जब क्वेश्चन कर रहे थे ना तो मैं 2 पाई नहीं पाई आर कर रहा था, जब वो लेंथ ऑफ द वायर। वो हम लोग इसको पूरे के लेंथ को आप ले रहे हो, हाँ ये सर 2 जी। पाई आर कर रहे हो या Yes, पाई sir. आर कर रहे हो, यस सर जी क्योंकि सर। उसके एक एक कंपोनेंट क्या हो जा रहे हैं, वो कैंसिल आउट। तो जो फोर्स है ना अल्टीमेटली उसके जो डायमीटर है उस डायमीटर के परपेंडिकुलर ही लग रहा है। यस सर जी। मतलब उन्होंने मान लिया कि यहां से लेके यहां तक एक वायर हो गया, स्ट्रेट वायर जिसकी लेंथ कितनी है 2r है, उस 2r लेंथ पे जो फोर्स लगेगा वही फोर्स की वैल्यू होगी। यस बात समझ में आई कि नहीं। यस Yes. सर। तो यहाँ 0 क्यों हुआ? आधा इधर और आधा इधर। यस, क्योंकि आधे इधर वाले के कारण फोर्स इधर हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा ऊपर की तरफ, यस तो सर। आधे इधर के कारण फोर्स हो जाएगा इधर उसी 2r पे, और आधे इधर क्योंकि करंट ऐसे बहेगी ऐसे लेके ऐसे, तो आधे इधर के कारण जब फोर्स की गणना करोगे तो वो फोर्स इधर की डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो इधर वाले आधे के कारण जो फोर्स होगा वो इधर होगा, इधर वाले आधे के कारण फोर्स इधर होगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। 0। इसलिए सर्कुलर में नेट फोर्स 0 हो जाएगा। लेकिन सेमी सर्कुलर वायर है तो वहां नेट फोर्स 0 नहीं है। नहीं होगा, वहां नेट फोर्स होगा। और नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? 2i br। 2i br। बात समझ में आई कि नहीं ये बताओ पहले। यस सर। क्लियर है? यस सर। कर लोगे? ये क्वेश्चन था एच सी वर्मा का, वो ऐसे दिया हुआ था, ये यहाँ करंट आई फ्लो हो रही है, फिर ऐसे, फिर यहाँ करंट आई चली गई इधर, तो यस ये वाला सर लेंथ जी। था ना, यस सर। तो आपने यहाँ 2r तो कह दिया था। यस सर। कैसे कह दिया था 2r? यस सर। समझ में आएगी नहीं बताओ। यस सर। अच्छा, मान लो कि ये है ऐसे कोई आर्क है, तो उस पे भी निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? अब यस ये कार्ड हो जाएगा ना उसका, क्या कहते हैं उसको? यस यस कार्ड सर। को क्या जीवा कहते हैं यार हिंदी में? जीवा। जीवा। जीवा हो जाएगा। जीवा पे निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? जीवा पे जितना होगा उतना ही चलेगा। यस सर। ठीक, आगे चले, अगला लिखो। अगला लिखो, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये वाला क्वेश्चन का इसमें तो कुछ सोचना था ही नहीं इस वाले में, तो यहाँ नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। नेट फोर्स 0। लेकिन क्या ये वायर श्रिंक करेगा कि नहीं करेगा, या इलोंगेट होगा कि नहीं होगा? बोलो। वो होना चाहता होगा लेकिन नहीं हो होता पाएगा। है, होता है, ये इलोंगेट होता है। नेट फोर्स 0 तो है। देखो इधर मेरी बात सुनो, नेट फोर्स 0 हो जाना ये जरूरी नहीं है कि वो वायर इलोंगेट ना करे या कंप्रेस ना करे। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये देखो आपके हाथ में स्प्रिंग है, आपके हाथ में स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप एक तरफ बांध दो, एक तरफ बांध दो, और दूसरी तरफ आप फोर्स लगाओ F। तो इस तरफ अगर आप F फोर्स लगा रहे हो तो क्या यहाँ पे भी F फोर्स लग रहा होगा? यस सर। लेकिन वो किधर लग रहा होगा? इस लेफ्ट साइड। तरफ लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? यस तो जितना आपने यहाँ लगाया उतना ही यहाँ लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस। तो नेट फोर्स क्या हुआ? 0। लेकिन स्प्रिंग इलोंगेट करेगी, खींचेगी कि नहीं खींचेगी? यस सर खींचेगी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर जी। तो ये नेट फोर्स किसी बॉडी पे 0 हो इसका कतई मतलब नहीं होता है कि वो बॉडी श्रिंक नहीं कर सकती, मतलब या तो क्या नहीं हो सकती, कंप्रेस नहीं हो सकती या इलोंगेट नहीं हो सकती। क्लियर है? ठीक है, जैसे मैं बताऊं आपको, अब यहां देख लो इसी को, आपने कहा यहाँ नेट फोर्स 0 है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ नेट फोर्स 0 है कि नहीं है बोलो, और यस सर। आपने बताया कि फोर्स 0 है, बिल्कुल सही है।
अगर आपसे क्वेश्चन करता है क्या ये बॉडी या ये सर्कुलर वायर का शेप चेंज होगा कि नहीं, Yes, sir. होगा। इसका सर्कुलर वायर का शेप चेंज होगा, और ये आईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़ेगा कि घटेगा? चेंज तो हुआ, बढ़ेगा कि घटेगा? ये फोर्स किधर लग रहा है, बाहर ऐसे, बढ़ेगा। और ये किधर लग रहा है, बाहर ऐसे, हर तरफ लग रहा है ऐसे। तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ता है। पूछा गया क्वेश्चन है, देखना है, आप खोज के कहीं मिलेगा आपको, मुझे मिलेगा तो मैं अभी तक करा दूंगा आपको। क्लियर है? बोलो भाई। ये सर 25 वाला है सर, शायद कंप्रेशन इन द वायर कह रहा है। अच्छा, एचसी वर्मा का? हाँ ये सर जी। हाँ हो ना, मतलब मुझे देखा, मैंने देखा नहीं है उसको। ठीक है, यस यस। होगा होगा, कोई नहीं, कोई वो नहीं है। आगे चला जाए। अब देखो, एक क्वेश्चन है दिया हुआ, ये कह रहा है कि लिखो, ए कंडक्टिंग लूप कैरिंग ए करंट आई इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। A conducting loop carrying a current I is placed in a uniform magnetic field. Magnetic field pointing into the plane of the paper. Pointing into the plane of the paper, as shown in figure. Pointing into the plane of paper, as shown in figure. As shown in figure. As shown in figure. As shown in figure. The loop will have a tendency to. The loop will have a tendency to. The loop will have a tendency to. क्या टेंडेंसी रख रही है ये लूप? ए कॉन्ट्रैक्ट, देखो आ गया क्वेश्चन, वही था। बी एक्सपैंड, सी मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, डी मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, मूव टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस। सर करंट की डायरेक्शन ऐसी ले लेंगे। देता हूं मैं, करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। बताओ, 2003 में पूछा गया क्वेश्चन। तो वो पॉइंटिंग कह रहा है तो ऊपर को हाँ, द लूप विल हैव अ टेंडेंसी, कैसी टेंडेंसी रख रहा है? कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपैंड होगा, मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, मूव टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, कैसा होगा? एक्सपेंड होगा। हैं? ऑप्शन बी। ऑप्शन B. बी एक्सपैंड होगा। Yes, यस sir. पक्का? यस इधर हाफ वाले पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा कि नहीं? Yes, sir. ठीक, देख लेना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट की डायरेक्शन ये है, तो कहीं पे भी आप देखोगे तो फोर्स की वैल्यू इधर, और फोर्स हमेशा अगर सर्कुलर है ना तो बच्चे एक आप उसका डायमीटर खींच लेना, उसी पे दिखाना। और इधर वाले के कारण किधर होगा, इस पे करंट ऐसे आएगी, तो इसके कारण जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इधर हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? ये हो गई फोर्स की डायरेक्शन। तो ये क्या करेंगे, फैलेंगे, फैलेंगे ना।
नेट फोर्स हो जाएगा 0, लेकिन ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। और आपके दिमाग में या हमारे दिमाग में क्या रहता है कि भैया करंट कैरिंग लूप है और वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, 0 लगता है। उस पर फोर्स 0 लग जाएगा, इसका मतलब वो कुछ नहीं होगा उसका। इसमें ऑप्शन तो खैर दिया नहीं, लेकिन हो सकता था कि एक ऑप्शन होता इसमें कि कुछ नहीं होगा उसका, कोई शेप चेंज नहीं होगा। क्या ऑप्शन दिया जा सकता था कि नहीं दिया जा सकता था? नो शेप Yes, sir. चेंज ना। Yes, sir. ठीक है, दिया जा सकता था। ओके, अच्छा ये देखो 2011 में भी फिर से क्वेश्चन वो पूछा गया, ए रेडियस और बी रेडियस वाला। ठीक है, 2011 में फिर से पूछा गया था, कोई Yes, sir. फिर से पूछा गया था उसे 2011 में। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो ये है 2019 के, देखते हैं 2-4 क्वेश्चन 2019 के देखते हैं। 2-4 क्वेश्चन देखो, ये 2019 में पूछे गए हैं सब। जैसे ये है, क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में, मैग्नेटिक नीडल ऑफ, अच्छा नीडल का क्वेश्चन है, छोड़ दो। ये है, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, एक करंट लूप हैविंग 2 सर्कुलर आर्क्स joined by 2 radial lines as shown in figure, ऐसा है, ऐसा दिया हो। देखो ये ऐसे, ठीक है। ये है I is equal to 10 एम्पियर, यहाँ करंट, यहाँ और यहाँ I is equal to 10 एम्पियर फ्लो हो रही है इसमें। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है ये वाली लेंथ, और ये लेंथ है 3 सेंटीमीटर। ये एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है कि लिखो द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O विल बी, magnetic field at point O will be close to A 1 into 10 to the power minus 5 Tesla, B 10 to the power minus 7 Tesla, C 1.5 into 10 to the power minus 7 Tesla, D 1.5 into 10 to the power minus 5 Tesla। कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा O पे? How much will be the magnetic field at point O due to these current carrying wires? अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है आपको। निकाल लोगे कि नहीं ये बताओ पहले। तमाम क्वेश्चन पूछे गए, तमाम पूछे गए। बन जाएगा? बोलो यार, मैग्नेटिक फील्ड एट O निकल जाएगा? जल्दी जल्दी करो, फिर अगला क्वेश्चन कराऊं मैं। नहीं निकाल पाओगे? ये 45 डिग्री है, किसके कारण होगा मैग्नेटिक फील्ड? सर्कुलर के कारण होगा ना, किसके कारण नहीं होगा? ये जो स्ट्रेट वायर है उसके कारण नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये स्ट्रेट वायर सीधा इस पॉइंट ओ से मिल रहा है, ठीक। ये भी स्ट्रेट वायर सीधा उस पॉइंट ओ की लाइन पे ही है, तो इसका मतलब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो जीरो होगा। नहीं आया? Option A. ऑप्शन ए देखिए, तो इन दोनों के कारण तो नहीं होगा, होगा किसके कारण बच्चे? इस सर्कुलर के कारण होगा। अब सर्कुलर का एंगल कितना है? 45 डिग्री। भैया सर्कुलर का आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है, सर्कुलर का सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है यार मेरे? म्यू नॉट आई अपॉन 2a। सेमी सर्कल का कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 4a। तो ये तो क्वार्टर सर्कल हो गया ना 45 डिग्री का, तो या क्वार्टर सर्कल से नहीं, क्वार्टर नहीं, 45 डिग्री 90 डिग्री का क्वार्टर होगा, क्वार्टर से आधा। क्वार्टर का आधा मतलब 16a हो जाएगा या 16r हो जाएगा। यस सर। अरे यार सेमी का कितना हो गया? म्यू नॉट आई अपॉन 4a। यस सर। क्वार्टर का म्यू नॉट आई अपॉन 8a। यस सर। तो क्वार्टर का आधा 16 है। म्यू नॉट आई अपॉन 16a। तो इसके कारण हो जाएगा, इसके कारण भी म्यू नॉट आई अपॉन 16a हो जाएगा, मतलब रेडियस। और यहाँ इसके कारण भी म्यू नॉट आई अपॉन 16r हो जाएगा। इसका रेडियस 3 है और इसका रेडियस 5 है, तो जिसका रेडियस ज्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड कम। तो इस वाले के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस पॉइंट पे देखो किधर होगा? बाहर की तरफ। इसे मान लो 3 है तो ये B3 के कारण बाहर की तरफ हो जाएगा, और B4 के B1 के कारण किधर की तरफ हो जाएगा? अंदर की तरफ। तो B1 निकाल लो। B1 कितना हो जाएगा भाई? म्यू नॉट आई अपॉन व्हाट? आई की है आपकी 10, म्यू नॉट अपॉन 10 डिवाइडेड बाई 16 r। रेडियस कितना है भाई? रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर मतलब 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो गया। ये हो गया आपका B1। और B3 कितना हो जाएगा? B3 हो जाएगा आपका म्यू नॉट इंटू 10 डिवाइडेड बाई व्हाट? कितना डिस्टेंस कितना हो गया? 16 इंटू डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है? 3। अरे यही तो होगा, इंटू 10⁻², 10⁻²। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कौन सा बड़ा होगा? B3 बड़ा होगा B1 से, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा वो हो जाएगा B3 माइनस B1। B3 माइनस B1। B3 माइनस B1 में देखो म्यू नॉट इंटू 10 म्यू नॉट अपॉन 16, ये तो सब में कॉमन है, इसे बाहर ले लो, इंटू 10⁻², ये सब में कॉमन है, इसे बाहर ले लिया हमने। क्या क्या अंदर बचा? वो बचा 1/3 माइनस 1/5। तो 1/3 माइनस 1/5 5 माइनस 3 2 डिवाइडेड बाई 15। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट 10 अपॉन 10 इंटू म्यू नॉट अपॉन 16 इंटू 10⁻² इंटू कितना? इंटू 5 माइनस 3 2 डिवाइडेड बाई 50। अरे यही तो होगा कि नहीं? 10 दूना 20, 2 अट्ठे 16, इसे कह लो। चलो एक बार और काट लो। 2 पचे 10, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 4 हो गया। 5 तिया 15, ठीक। 4 तिया 12, ये हो जाएगा म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई हाउ मच? 12 इंटू 10⁻²। तो 10⁻² कहाँ चला गया? ऊपर। 10⁻² ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा +2, मतलब हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 12। 4 तिया 12, पाई की वैल्यू अपना 3.14 है, तो 3.14 में 3 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? अप्रोक्सीमेटली ठीक। Yes, sir. यही तो आएगा, यही आएगा, यही आएगा।
ये आपका हो गया मैग्नेटिक पी पॉइंट। उस ओ पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यही होगा कि नहीं, बोलो। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा भी है, ये पूछा गया आपसे 2015 मेंस में। 2015 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि दो करंट कैरिंग वायर हैं, टू लॉन्ग करंट कैरिंग थिन वायर, दो लॉन्ग करंट कैरिंग थिन वायर है। ये लॉन्ग करंट कैरिंग थिन वायर ये है, दूसरा लॉन्ग करंट कैरिंग थिन वायर ये, करंट कैरिंग थिन वायर। टू लॉन्ग करंट कैरिंग थिन वायर बोथ with current I and held by insulating threads of length L। कह रहा है कि ये दोनों, मैं क्वेश्चन बोल दूं क्या आप लोगों को, बोल देता हूं, लिखो तो फटाफट लिखो। टू लॉन्ग करंट कैरिंग थिन वायर्स both with current I, two long current carrying thin wires both with current I are held by insulating threads, are held by insulating threads of length L, insulating threads of length L, and are in equilibrium as shown in figure, and are in equilibrium as shown in figure, and are in equilibrium as shown in figure, as shown in figure, with threads making an angle theta with the vertical, with threads making an angle theta with the vertical, with the vertical. If wire have mass lambda per unit length, if wire have mass lambda per unit length, then the value of I is, then the value of I is, then the value of I is, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही होगी उसकी वैल्यू क्या होगी वो पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन दिया हुआ है 2 sin थीटा अंडर रूट ऑफ पाई लैम्डा GL अपॉन म्यू नॉट कॉस थीटा। बड़ा लंबा लंबा आ रहा है, देखो बी ऑप्शन, साइन थीटा अंडर रूट ऑफ पाई लैम्डा GL अपॉन म्यू नॉट कॉस थीटा। जो इसके एंड पॉइंट पे है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है या कुछ और है? मैग्नेटिक फील्ड क्या जो उसे वायर के वो है ना, एंड पॉइंट पे जो आपने गोले टाइप से बनाई है। हाँ, ये एंड पॉइंट पे वायर है, ये वाला, ये जो गोला गोला सा है ये वायर है और ये थ्रेड है जिसपे ये दोनों लटकाए गए हैं। ये सही। ठीक है, और इस वायर की लेंथ कितनी है, वेरी लॉन्ग वायर है, मतलब इनफाइनाइट लेंथ मान सकते हो आप। अंडर रूट पाई GL अपॉन म्यू नॉट tan थीटा। tan थीटा और अच्छा अंडर रूट में ही है, बी ऑप्शन है अंडर रूट ऑफ पाई लैम्डा GL अपॉन म्यू नॉट tan थीटा। कितनी करंट फ्लो हो रही होगी उसमें वो पूछ रहा है आपसे। मैं बताऊं,
बोलो बच्चे, शुरू करो बताना। चेक कर रहे हैं दोनों। कर दो फटाफट करो, फिर फटाफट। इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, इसमें भी आई। दिव्यांशु, भावना, देख बच्चे इधर देख। दो करंट कैरिंग वायर हैं, कल भी इसका डिस्कशन हुआ था, आज भी मैं कर दूं। दो करंट कैरिंग वायर हैं, अगर दोनों करंट कैरिंग वायर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, गुड गुड। अच्छा देखो कैसे, दो करंट, पहले इसे समझ लेना फिर ये समझ में आ जाएगा। कल भी ये डिस्कशन हुआ था, आज भी मैं कर देता हूं आपसे, कि दो करंट कैरिंग वायर है और लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, किसी स्मॉल डिस्टेंस डी पे रखे हैं। तो ये दोनों करंट कैरिंग वायर ना क्या एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स, और ये दोनों करंट कैरिंग वायर एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। क्या एक्सर्ट करते हैं? एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। कैसे? देखो, ये जो करंट कैरिंग वायर है बच्चे, ये करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। यही कहानी आप पढ़ोगे आगे चल के, लेंज लॉ और तमाम चीजें। जैसे यहां करंट कैरिंग, करंट से क्या बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। वैसे वहां मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाते हैं। क्या करते हैं वहां पे? मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाते हैं। और यही कहानी आपके घर में जो करंट आ रही है, इसी से पैदा होती है। जनरेटर में यही फंक्शन होता है। मैग्नेटिक फील्ड से क्या बनाते हैं वो? करंट बनाते हैं। जनरेटर से क्या बनाते हैं? करंट बनाते हैं ना भाई, जनरेटर चलता है ना। और जनरेटर चलता है तो आपके घर में करंट आती है कि नहीं आती है? यस सर। तो जनरेटर कैसे करंट प्रोड्यूस करता है, वो कहानी हम लोग वहां पढ़ेंगे। तो इसका जस्ट उल्टा होता है। जैसे यहाँ करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे वहां पे कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग वायर, अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई वायर रखा है, और रखा है मतलब कुछ कर रहे हैं उस पे, वो वहां की कहानी है, तो उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाता है। कैसे होता है वो वहां हम पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ देखो, तो ये वाला जो करंट कैरिंग वायर है, क्या अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? बिल्कुल करेगा। तो ये जो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो भैया ये बता, ये वाला वायर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? ये बताओ। करेगा। और ये वाला जो वायर है, दूसरा वाला वायर, क्या इस वाले वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, क्या उसको एक्सपीरियंस नहीं करेगा? कैसे करेगा? करेगा। तो बताओ, इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अगर हम निकालना चाहें, यहाँ पे जहां ये रखा हुआ है, जस्ट यहीं पे डी डिस्टेंस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड हम निकालना चाहें इस करंट कैरिंग वायर के कारण, तो इस करंट कैरिंग वायर के कारण इस पॉइंट पे, या इस जहां ये रखा हुआ है डी डिस्टेंस पे, इस डी डिस्टेंस पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी? जानते हो आप? किसी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना जानते हो, या आपको पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल पता है। कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? अगर मान लो ये 1 है और ये वाला वायर 2 है, तो 1 वाले के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I1 अपॉन 4 म्यू नॉट I1 अपॉन 4 पाई डी। 2 पाई, 4 पाई होता है सेमी में, 2 पाई होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लेंथ में। तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी, ये किसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया? इस वायर ने। कहां पे? डी डिस्टेंस पे। क्या उस डी डिस्टेंस पे कोई करंट कैरिंग वायर दूसरा रखा हुआ है? बिल्कुल रखा हुआ है। तो ये दूसरा जो करंट कैरिंग वायर है, ये दूसरा करंट कैरिंग वायर इस मैग्नेटिक फील्ड में जब होगा तो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स। तो बताओ इस पे फोर्स कितना लगेगा? 2 वाले पे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कितना होगा बताओ? IBL। हो जाएगा IBL। यस। तो I कितना है? I2। I2 P कितना है? यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना है?
जो B1 ने प्रोड्यूस करा है Yes, sir. इनटू लेंथ, मान लो L लेंथ में है, वैसे तो लेंथ इसकी इनफाइनाइट है, तो यहाँ इसीलिए L लेंथ में करके फिर क्या करते हैं, मान लो L लेंथ में हम निकालना चाहते हैं, इनटू L कर दो, डिवाइडेड बाई L कर दो, तो हो जाता है पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ यहाँ आप कैलकुलेट कर सकते हो। नहीं आई बात समझ में? आई सर। क्लियर है? तो कितना फोर्स लगेगा, I2 इंटू B1 इंटू यूनिट लेंथ में या L लेंथ में मान लेते हैं, तो L लेंथ में कितना हो जाएगा, I2 इंटू B1 इंटू L। अच्छा, फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी, फोर्स की डायरेक्शन देखो, ये करंट कैरिंग वायर है, यहाँ आपका पॉइंट है, तो फोर्स किधर लगेगा, अंदर, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गया, अंदर मैग्नेटिक फील्ड करंट ऊपर जा रही है, तो फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट साइड। लेफ्ट हैंड साइड। इस पे फोर्स लग गया 2 पे, किसके कारण, 1 के कारण, किधर की साइड, लेफ्ट साइड। अच्छा ये बताओ, क्या ये वाला वायर, ये वाला जो वायर है, ये वाला वायर भी अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। तो ये वाला वायर के कारण यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या उसकी वैल्यू B2 हो जाएगी? यस सर। अच्छा, B2 की वैल्यू कितनी होगी, बता सकते हो क्या? I1 B2L। म्यू नॉट I1 या I2, I1 या I2, I2 ना, तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई। B। अब ये 1 वाला भी मैग्नेटिक फील्ड में हो गया, अरे हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। किसके कारण प्रोड्यूस हुआ था, 2 वाले के कारण। तो यस इसमें सर। जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, क्या फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कितना लगेगा बोलो, 1 पे, किसके कारण, 2 के कारण, वो कितना हो जाएगा बोलो, I1 B। I1 इंटू B2, कितनी लेंथ में मान लो, L। L लेंथ, तो कितना हो गया बोलो, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, I1 इंटू B2 देखो कितना है, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी। यस सर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो F12 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई टी, हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो और F21 की वैल्यू देखो कितना है, अच्छा L का मल्टीप्लाई और कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि L लेंथ में निकाल रहे हैं, कितनी लेंथ में, L लेंथ। L लेंथ में। अच्छा F21 देखो कितना आया बच्चे, तो और इतना ही। F21 कितना आया, I2 B1 कितना है आपका, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई टी, तो ये भी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू L। हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। अरे हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अब देखो F12 और F21 और F12, क्या दोनों की वैल्यू सेम है? यस सर। है? यस सर। अच्छा यहाँ F21 की डायरेक्शन बताओ, सॉरी F12 की डायरेक्शन बताओ क्या होगी इस पे, लेफ्ट साइड। पक्का? अच्छा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा कि बाहर, इस वाले पे अंदर होगा कि बाहर, किसके कारण से है यहाँ पे, 2 वाले के कारण। यस सर। तो 2 वाले के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोलो, अंदर की बाहर, करंट इधर, पॉइंट इधर, करंट इधर, पॉइंट यहाँ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, बाहर। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ वो किधर हुआ, बाहर। बाहर। और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है, अंदर। तो बताओ इस पे फोर्स जो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, राइट साइड। राइट साइड। राइट साइड। इस पे डायरेक्शन हो गया राइट साइड। और कितना लगाया F12, क्या दोनों की वैल्यू सेम है? यस। यस। दोनों की वैल्यू सेम है और दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन अट्रैक्शन वाला है, किधर, कैसा वाला है, अट्रैक्ट। तो 2 करंट कैरिंग वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है, लॉन्ग वायर है, दोनों में करंट फ्लो हो रही है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। यस सर।
बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. I. दो करंट कैरिंग वायर, दो करंट कैरिंग पैरेलल वायर, अगर दोनों में करंट जैसा कि हम बता रहे हैं कि करंट कैरिंग वायर है और पैरेलल है, स्ट्रेट वायर है, दोनों किसी स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, आकर्षित भी कर सकते हैं, या प्रतिकर्षण बल भी लगता है, आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। Practical. क्लियर है? Yes, sir. ये डिपेंड करता है, अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है Attractive. तो आकर्षण होगा, और दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण होगा। इस कहानी को लिख लेना आप। क्लियर है? Yes, sir. इस कहानी को आप लिख लेना। तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, यह डिपेंड करेगा किस पे, Current पे. कि दोनों के करंट की डायरेक्शन क्या है। अगर दोनों के करंट की डायरेक्शन एक होगी तो आकर्षण, और दोनों के करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो Practical. प्रतिकर्षण। अट्रैक्शन, रिपल्सन। रिपल्सन होगा जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। तो क्या यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही कहानी हो रही होगी? यस सर। तभी तो ये दूर भागे हैं। Yes, sir. नहीं आई बात समझ में? I, sir. क्लियर है? Yes, sir. ये दूर भागे, इसका मतलब इस पे भी कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, तभी ये दूर भागे। जैसे दो चार्ज होता तो क्या ये एक दूसरे के दूर रहते कि पास आते? दूर रहते, पास भी हो सकते थे, डिपेंड करता है कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों चार्ज का पोलैरिटी क्या है। क्लियर है? Yes, sir. बात समझ में आई? तो ऐसे ही इन दोनों पे भी, इन दोनों करंट कैरिंग वायर के, ये दोनों जो करंट कैरिंग वायर है, इन दोनों करंट कैरिंग वायर के कारण जो फोर्स इन दोनों पे लग रहा होगा, वो दोनों पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इधर होगी, तभी तो ये विपरीत भाग रहे हैं। Yes, sir. इन दोनों साथ रहते ना, अगर विपरीत नहीं भागते तो Yes, ये sir. फोर्स की डायरेक्शन हो गई, किसके कारण से हुई ये फोर्स? दो के कारण. एक वायर दूसरे वायर पे जो फोर्स लगा रहा है, जिसको आप मैग्नेटिक फोर्स कह रहे हो। तो अगर दोनों में करंट की वैल्यू सेम है, मतलब I1 I2 दोनों बराबर हो गया, और लेंथ अगर मान लो यूनिट मान लिया हमने, तो फोर्स क्या हो गया बताओ तो? म्यू नॉट I square. I² अपॉन 2 पाई, यहां से इसकी जो Distance. कितनी लेंथ होगी इसकी? अगर ये एंगल थीटा है, ये वाली लेंथ L है, तो क्या ये लेंथ L साइन थीटा होगी कि नहीं होगी बताओ? Yes, अगर ये L साइन थीटा है तो ये भी कितना होगा? L sin theta. तो टोटल लेंथ यहां से यहां तक कितनी हो गई? Sin theta. 2L साइन थीटा। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, तो इतनी तो दोनों के बीच लेंथ हो गई, मतलब D की वैल्यू कितनी हो गई? D की वैल्यू हो गई 2 इंटू पाई इंटू डी। डी कितना है? 2L साइन थीटा, मतलब ये हो जाएगा 4 पाई L साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यस सर। इतनी बात समझ में आई? यस सर। क्लियर? अच्छा, अब देख बच्चे, इस वायर का कह रहा है कि वेट भी है। क्या कह रहा है? वेट भी तो है। वेट कितना है इसका? कह रहा है लैम्डा उसका मास पर यूनिट लेंथ है, तो यूनिट लेंथ में वो वेट कितना हो जाएगा उसका? लैम्डा जी कितना हो जाएगा? Lambda G. किधर की तरफ? Downward. डाउनवर्ड। और इस रस्सी में क्या आ जाएगा भैया? Tensor. इन क्या अब इस सॉल्व नहीं कर सकते इसको? Yes, sir. Sir. टी इधर हो गया, एफ इधर हो गया, लैम्डा जी नीचे हो गया। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट I² अपॉन 2 पाई। 2L इन sin दोनों theta. के बीच जो लेंथ है, लेंथ कितनी है? 2L sin theta. 2L साइन थीटा। क्लियर है? लामीज लगा सकते हो क्या? Yes, sir. Lami.
लगा लेना, काम हो जाएगा। ठीक है, तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी आपको? करंट। करंट की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो करंट की वैल्यू आपकी देखोगे कैलकुलेट करके तो यही आएगी। ठीक है बच्चे, ये एकदम